बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, कल हमने डिस्कस किया तीन रुकनी कमेटी के मामलात जैसे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के। जस्टिस एजाजुल हसन साहब का खत आया और काफ़ी वैलिड पॉइंट्स उन्होंने उठाए कि अंदर खाने क्या चल रहा है, बताया क्या जाता है काजी साहब की तरफ से और फैसले कैसे हो रहे हैं। आज जस्टिस मुजाहिर साहब का खत आ गया, वो खत भी काफ़ी चशम कुशा है, आंखें खोलने वाला है कि मामला कैसे चल रहे हैं। तीसरी जानब आमना मलिक साहब का आपको केस याद होगा, साहिबा। चले साहिबा, जी आमना मलिक साहिबा जी का जी। आपको केस याद होगा। वो कंप्लेन लेके पहुंची हैं कि उनको हरासा किया गया था, डराया धमकाया गया था कि तुमको वहां पहुंचा देंगे जहां से तुम वापस भी नहीं आ सकोगे। इस पर उन्हें शायद इंसाफ की तलाश है, लेकिन हम आज ही बता सकते हैं मिलना कोई नहीं। हाँ। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी साहब ने जो खत लिखा है उसके चंद मुदरजात बताइए, और दूसरा, क्या फिर डिवीजन जो थी उमर अता बंदयाल साहब के टाइम की वर्सेस काजी साहब के, वो अब ज़्यादा मजीद वाजे होती जा रही है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, दो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो इस वक्त टारगेट पे हैं। हम्म। उन दो जजेस का वो टारगेट पे क्यों हैं, इसका पस मंज़र बड़ा आसान और बड़ा वाज़ेह है। आपको याद होगा कि 16 फरवरी 2023 को जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़हर नकवी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला अज खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को भिजवाया था। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया। 22 फरवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया। अब आप ये देखें कि 16 फरवरी को जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़हर नकवी ने अज खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया। उसी रोज जस्टिस मज़हर नकवी की मुबैना ऑडियो लीक की गई। हम्म। 6 दिन के बाद 22 फरवरी को, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात से मुतल्लिक केस की अज खुद नोटिस केस की समाअत थी, उसी रोज 22 फरवरी को नून लीगी वकील ने जस्टिस मज़हर नकवी के खिलाफ जो शिकायत थी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई। 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया। 10 मार्च को पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी जस्टिस मज़हर नकवी को के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जमा करवा दी। और आप देखें कि मार्च के महीने में ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इख्तियारात को कम करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए कि ये मजीद अज खुद नोटिस ना लें, वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून मंजूर किया, जो वाज़े तौर पर बदनीयती पर मबनी था। और मेरे ख्याल में इस केस का जो बुनियादी नुकता था, इस केस की जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी, तो किसी वकील ने भी ये नुकता सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं उठाया। अगर ये उस वक्त उठाया जाता, ये सारे पस मंजर बयान किया जाता, तो मेरे ख्याल में ये कानून मंजूर ना होता। अगरचा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात रेगुलेट होने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उनको रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही थी वो वाज़े तौर पर बदनीयती पर मबनी था। और अब देखें कि वो दो जजेस जिन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाने का मामला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को भिजवाया था, यानी जस्टिस एजाज और जस्टिस मज़हर, आज वही दो जजेस टारगेट पे हैं। जस्टिस मज़हर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चलाई जा रही है, और जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के कुछ करीब समझे जाने वाले कुछ पहुंचाए हुए दोस्त हैं, वो ये बड़े खुलेआम इस बात का इजहार करते हैं कि शायद जस्टिस मज़हर नकवी को नए साल का सूरज भी ना देखना पड़े और उससे पहले ही उनके खिलाफ ये कार्रवाई मुकम्मल करके तो उनको बरतरफ कर दिया जाए। दूसरी जानब जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की भी तारीख आ गई। जी जी, मैं वो बताता हूँ सारी। जी। अब दूसरी जानब जस्टिस एजाजुल हसन है। जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ जो तज़हीक आमेज सलूक सुप्रीम कोर्ट में रवा रखा जा रहा है वो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी थी। अब जो गुज़श्ता रोज जस्टिस एजाजुल हसन का खत मंजर-ए-आम पर आया, उसके मुताबिक चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो जस्टिस एजाज के अलावा दीगर दो जजेस हैं जो उस 3 रुकनी कमेटी के मेंबर हैं, वो अपने तौर पर बेंचेस तश्कील देते हैं, रोस्टर फाइनल करते हैं, और वो रोस्टर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाता है। मीटिंग मिनट्स जो किसी इजलास के हों, तो वो पहली बात तो ये है कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने तो ये भी जो है वो इंकशाफ किया है कि मीटिंग में उनको दावत दी जाती है, लेकिन एंड टाइम से पहले मीटिंग कैंसिल कर दी जाती है और उसके बाद रोस्टर जारी कर दिए जाते हैं। यानी जस्टिस एजाजुल हसन को मीटिंग 3 रुकनी कमेटी के इजलास में बुलाया नहीं जाता,
मिनट्स जारी किए गए और उस जी पर जी, साइन मिली। मीटिंग मिनट्स जो है वो जारी किए जाते हैं, तो उसके वो जस्टिस एजाजुल हसन साहब से शेयर नहीं किए जाते, उनके ऊपर उनके दस्तखत नहीं लिए जाते, और फिर उनके दस्तखत लिए बगैर वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए जाते हैं। तो ये वो तज़हीक आमेज सलूक है जो 3 रुकनी कमेटी के जरिए जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ ये रवा रखा सही। जा रहा है। और यही वो 2 जजेस हैं जिनके बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने सियासी जलसों के अंदर जिन 2 जजेस के ऊपर तनकीद करती रही, इनको इनके टारगेट खिलाफ करती। तज़हीक आमेज मुहिम चलाई गई, इनको टारगेट किया गया। यहां तक कि जब ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाला मामला चल रहा था, तो जस्टिस एजाजुल हसन और उनके जो बेटे हैं, जो लाहौर में मेरे ख्याल में उनकी कोई लीगल फर्म है जहां पर वो अपना वो जो लीगल कंसल्टेंसी का जो काम है वो कर रहे हैं, उनको भी इसमें घसीटने की कोशिश की गई और कहा गया कि जस्टिस एजाजुल हसन अपने बेटे को जो है वो मुबैना तौर पर फायदा पहुंचाते रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने इसके ऊपर कैटेगोरिकली ये कहा कि जस्टिस एजाजुल हसन के जो साहबजादे हैं वो अपने तौर पर ये सारा अपना जो काम है वो कर रहे हैं, उसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब की जानब से कोई किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुनज़्ज़म मुहिम मुस्लिम लीग नून की जानब से इन जजेस के खिलाफ चलाई जा रही है। और अब आप देखें कि ये जस्टिस मज़हर नकवी के खिलाफ का जो 2 दरखास्तें थी, 2 शोकज नोटिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको जारी किए, एक 28 अक्टूबर को जारी हुआ, दूसरा 24 नवंबर को जारी हुआ। ये दोनों शोकज नोटिस जस्टिस मज़हर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए। मुतअद्दिद बार उन्होंने चीफ जस्टिस को भी और 3 रुकनी कमेटी को खतूत लिखे। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान को खतूत लिखे कि उनकी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में जेर अल्तवा है, इसलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को आगे ना बढ़ाया जाए जब तक वो दरखास्तें उनके ऊपर कोई फैसला नहीं अब हो तो जाता। समाअत के लिए मुकर्रर लेकिन होगी उनकी वो ओपन कोर्ट फिर में। बार बार अर्ली हेयरिंग की दरखास्तें देने के बाद सुप्रीम कोर्ट दो में उनकी ये दरखास्तें दोनों उन्हें अर्ली हेयरिंग दरखास्तें की दी। समाअत के लिए मुकर्रर की गई, और उसके ऊपर जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी हम बेंच ख्याल बनाया गया। जजेस, ये भी काजी जी फैज जी ईसा साहब। जी जी, और ये 3 रुकनी बेंच जो है वो बनाया गया है। 15 दिसंबर को जस्टिस मज़हर नकवी की इन दरखास्तों पर समाअत होनी है। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि जो एक और बददियानती का मुजाहरा किया गया, और वो ये है कि जस्टिस मज़हर नकवी की जिस दिन दरखास्तों की समाअत है, अचानक एक दिन पहले जस्टिस मज़हर नकवी की जो जस्टिस मज़हर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के लिए इजलास तलब किया गया। हमारे जो जराए हैं, 14 दिसंबर को शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और 15 को ओपन जी जी, 14 दिसंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया गया। आज जो खत जस्टिस मज़हर नकवी साहब ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और तमाम जज साहबान को, उसमें उन्होंने इसी बात का इशारा दिया है कि कल रात को 11:30 बजे मुझे अचानक ये खत पहुंचाया गया और कहा गया कि 14 दिसंबर दिन 2:30 बजे जजेस ब्लॉक के कमेटी रूम नंबर 3 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा, और आपको भी उस इजलास में जो है वो दावत दी जाती है, बुलाया जाता है। और देखें कि ऐसी कौन सी आफत है, ऐसी ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि आप रात को 11:30 बजे ये जो मैसेज है, ये जो पैगाम है, ये नोटिस है, ये आप जजेस को पहुंचा रहे हैं, उनको जारी कर रहे हैं और बता रहे हैं। जब 15 को केस फिक्स हो चुका है, उसके ऊपर समाअत हो रही है, तो फिर आप मुलतवी कर दें। जो जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब है, मेरे ख्याल में इनको थोड़ा सा तो जर्फ का मुजाहरा करना चाहिए कि जितने बड़े ओहदे पर ये बैठे हैं, कम अज कम इनको थोड़े से अपने ओहदे का ख्याल करते हुए उसका ख्याल करते हुए इनको कुछ सब्र का, तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए कि जब इनके खिलाफ सदारती रेफरेंस आया था, तो जब इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, तो उसके बाद अज खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को रोक दिया गया था। इन्होंने कोई स्टे भी नहीं मांगा था, कोई मुतालबा नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब उस वक्त जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन थे, तो वो मामला रोक दिया गया। तो जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को कम अज कम अपने माजी पर, अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि आप किस तरह के जो रवैया था वो आपके साथ रखा गया, और आप किस तरह की कमजरफी का मुजाहरा अपने ही साथी जजेस के साथ कर रहे हैं। ये मुश्किल वक्त है, मुमकिन है जस्टिस मज़हर नकवी साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के तहत बरतरफ कर दिए जाए, लेकिन ये वो दाग है जो आप, लेकिन एक और दरवाजा खोल जाएंगे। जी जी बिल्कुल, ये दरवाजा भी आए, कंप्लेन लेके आए और अब बगैर तहकीक के, बगैर उसके जी जी बिल्कुल। दूसरी जानब जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ जो खातून आई थी, एडवोकेट हैं आमना मलिक साहिबा, उनको हरासा किया गया था। अब उन्होंने हरासगी का पर्चा दर्ज कराने की, कंप्लेन करने की कोशिश की है। इंसाफ मिल सकता है उन्हें?
देखें वो जो जिस इतने फोरम पर इन्फ्लुएंशियल जज के खिलाफ अगर देखिए कंप्लेन है। किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो हम्म। इस मामले के ऊपर कोई छानबीन करे। आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट में ना एक बार ये कोई 2-1 साल पुरानी बात है, कोरोना के दौरान ही ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपना एक डायरेक्टर भेजा सुप्रीम कोर्ट में, और उन्हें उन्हें उन्होंने जाके वहाँ जो इंतज़ामी जज थे उनसे उनकी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि ऑडिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट करना चाहता है, जो बजट इनको मिलता है उसका ऑडिट करना है, तो हमें रिकॉर्ड चाहिए जो तमाम तर ज़रूरी है। तो उस पर जो इंतज़ामी जज साहब थे उन्होंने उनको वाज़े तौर पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपना ऑडिट खुद करवा लेगी, आप जाएं अपना काम करें। तुझे निकल दे। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद ऑडिटर जनरल ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से कोई बात नहीं की, कोई राब्ता नहीं किया। जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ जब सदारती रेफरेंस चल रहा था तो उस वक्त कहा गया कि जो हैं ये एफबीआर के जो कमिश्नर होते हैं, टैक्स कमिश्नर, वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें। तो उस वक्त भी ये नुक्ता उठाया गया कि एफबीआर की क्या जुर्रत है कि वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई करे। भाई सैकड़ों केसेस पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, किसी एक केस में उठा के वो बुलवा लेंगे और उसके बाद बेचारे की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो यहाँ पर चूंकि मेरिट नहीं है, कानून की अमलदारी नहीं है, आइन और कानून को मोम की नाक बना के उसको अपने मकासद अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सारे सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो दबाव का शिकार रहते हैं, सियासी वाबस्तगियाँ होती हैं। तो फिर ऐसे मौके पर ऐसी सूरत में कौन सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के ऊपर हाथ डालेगा? जो गुनहगार भी होते हैं, जो गलतियां भी करते हैं, जो अपने असासे छुपाते भी हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में आमना मलिक साहिबा ने वही बातें जो आपको याद है कि गलबन 22 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास के बाद उन्होंने मीडिया से की थी, वही सारी बातें उन्होंने दोबारा अपनी दरख्वास्त में मुतसिब बराए इंसदाद हरासियत जो ये दफ्तरी जो मकामात हैं, जी जी। औकात हैं, वहाँ पर जो हरासा किया जाता है, उसके हवाले से वो कायम है और उस शिकायत के ऊपर काम करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोतसिब बराए इंसदादी हरासियत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज को किसी किस्म का कोई नोटिस जारी करेगा कि जी आपके खिलाफ ये शिकायत आई हैं? तो मेरे ख्याल में अगर उनके साथ किस तरह का कोई सलूक हुआ भी है, ये तो हमारे ज़राए ने भी हमें बताया था कि इनको इंटेरोगेट किया गया था, इनको डराया धमकाया गया था, जबकि जो दूसरी जानिब जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनंदा थे मुस्लिम लीग नून के वकील, जो इमरान खान पर कातलाना हमला करने वाले मुलजिम के वकील भी थे, उनको वहां पर भरपूर प्रोटोकॉल दिया गया, उनको हाई टी पेश की गई, उनकी मुसलसल खातिर मदारत उनकी जारी रही, कुछ ना कुछ हर वक्त खाने के लिए उनके सामने रखा जाता रहा और उनको भरपूर प्रोटोकॉल दिया गया, किसी किस्म की उस तरह इंटेरोगेशन नहीं की गई जैसे आमना मलिक से की गई थी। तो ये वो दोगला रवैया है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 2 जजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वालों के साथ रवा रखा गया है। तो मेरे ख्याल में इनका किसी जज को कोई फायदा हो या ना हो, नहीं नहीं वो तो एक है ही है, लेकिन उससे हट के मेरे ख्याल में वो जज साहबान जो इस तरह के सलूक जो रवा रखते हैं, वो उनके अपने भी किरदार के ऊपर उनकी अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी इससे डैमेज होती है। लेकिन यहाँ मामला ये है कि अब किसी को शायद अपने वो जो साख है उसकी वो साख खराब होने की शायद किसी को परवाह ही नहीं है। सब ने कहा है जी कि बस अब जो करना है तो सो करना है, इसलिए ना तो कोई सहारा ले रहा है। ढके छुपे अल्फाज में पहले ये चीजें की जाती थी, अब बबांग दहल ये सारी चीजें, बबांगे दोहल जी, ये इन्होंने मेरी लुगत दुरुस्त करवाई है। तो उसी तरीके से अब वो सारे काम किए जा रहे हैं, कोई पोशीदा रख के कोई चीज नहीं की जा रही। सियासी जमातों की धूम धड़ल्ले के साथ सहूलतकारियां जारी हैं, मुकदमात लगाए जा रहे हैं, बयानिए फ्राहम करने की फैक्ट्रियां सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं। तो फिर इस सूरत में यार हाई कोर्ट भी है साथ यार, जी जी देखे सुप्रीम कोर्ट तो ऊपर है ना, हाई कोर्ट भी लगी हुई है, वो भी मशीना तो अखा थे, वो मेलों में आते थे ना पहले, वो जूस निकालने वाले दाता जूस वाले, मशीना तो अखा दे सामने चल रही ने, ताजा जूस तैयार हो रहा है, 2 रुपए गिलास 2 रुपए गिलास 2 रुपए गिलास। अब ये मशीनें यहाँ चल रही हैं पाकिस्तान की अदालतों में, बयानिए फ्राहम किए जा रहे हैं, जस्टिस ये सारा कुछ। बहुत शुक्रिया सईद साहब, आगे तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।